हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एसओएल के एडमिशन के बारे में बात करेंगे 2023 के, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एसओएल के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी टोटल 8 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। जैसे यूजी लेवल के अंदर बीए प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए और बीएमएस। वहीं मास्टर्स लेवल पर एमकॉम, एमए इन हिंदी, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन संस्कृत, एमए इन हिस्ट्री और एमबीए और बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस एंड मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस। इसके अलावा इस साल से बैचलर लेवल पर एक और नया कोर्स एसओएल मोस्ट लाइकली शुरू करेगा, जिसका नाम है बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। जी हाँ, अभी इस कोर्स की यूजीसी से परमिशन मिलना बाकी है। इन लोगों ने भेज दिया है यूजीसी को एप्लीकेशन, अपना परमिशन मिल जाएगी तो वो भी मोस्ट लाइकली इस साल से बैचलर लेवल पर 9th कोर्स और ऐड हो जाएगा, जिसका नाम होगा बैचलर्स इन साइकोलॉजी, बी ऑनर्स इन साइकोलॉजी। अब ये जो कोर्सेज होते हैं, इसमें एडमिशन के लिए एसओएल के अंदर कोई भी एंट्रेंस नहीं होता, कोई भी सीयूईटी नहीं देना, चाहे वो यूजी लेवल का हो या फिर पीजी लेवल का हो। यूजी लेवल के जो कोर्सेज हैं, इसमें एडमिशन के लिए आपको क्लास 12 में एक स्पेसिफिक परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे अगर हम बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्लास 12 में होनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स हैं, इसके अंदर ही 50 से 55% मार्क्स एटलीस्ट क्लास 12 में होने चाहिए। और इसके अलावा जो बीबीए है, बीएमएस है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या इंग्लिश ऑनर्स है, इसमें अराउंड 60% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। इतने परसेंटेज मार्क्स आपके क्लास 12 में होंगे तो आपका इन कोर्सेज में 101% एडमिशन हो जाएगा। बाकी बीबीए, बीएमएस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज के अंदर मैथ्स को मैंडेटरी किया हुआ है। वैसे पायल माको मैम जो हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, जिसके अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। बट मोटा मोटी जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया कि प्रोग्राम कोर्सेज के लिए मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि जस्ट क्लास 12 में पास होने चाहिए आप। बीकॉम ऑनर्स या पॉल साइंस ऑनर्स के लिए 50 से 55% मार्क्स और बाकी कोर्सेज के लिए 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब फॉर्म निकलते हैं, जस्ट आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है, आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं जो मास्टर्स लेवल के कोर्सेज हैं, अब इसमें ध्यान से बात को आपको सुनने की ज़रूरत है। मास्टर्स लेवल के जो कोर्सेज हैं, इसमें सीट्स लिमिटेड रखता है एसओएल। लास्ट ईयर तक ऐसा ही हुआ करता था कि जो पीजी लेवल के कोर्सेज हुआ करते थे, प्रोफेशनल कोर्सेज को हटाकर, यानी कि एमबीए और लाइब्रेरी कोर्सेज को हटाकर, लास्ट ईयर जो ये एमए एमकॉम के कोर्सेज हुआ करते थे, इसमें एडमिशन एंट्रेंस बेस भी हुआ करते थे और मेरिट बेस भी हुआ करते थे। लेकिन जो सीट्स होती थी वो लिमिटेड होती थी। टोटल सीट्स जो एडमिशन लिस्ट जब डिक्लेयर करी जाती थी तो उस एडमिशन लिस्ट से जो आइडिया लगाया जाता था, टोटल लिस्ट इन कोर्सेज के अंदर 250 से 300 सीट्स हुआ करती थी, उसी के अराउंड एडमिशन हुआ करते थे। लेकिन इस साल से 2023 में पीजी लेवल के अंदर कोई भी एंट्रेंस नहीं है, तो एडमिशन आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होगा। जो एसओएल का पीजी का प्रोस्पेक्टस आएगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। आप लोग यही मानकर चलिए, मिनिमम क्राइटेरिया इसमें एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगेन एज आई सेड, अनलाइक यूजी कोर्सेज, यहाँ पर जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज मेंटेन कर ली ग्रेजुएशन के अंदर, चाहे वो 60% हो या 65 हो, तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ गए। ऐसा नहीं है, मेरिट बेस्ड एडमिशन है, तो आपको वेट करना पड़ेगा एडमिशन फॉर्म का, फिर मेरिट लिस्ट का, पीजी कोर्सेज के लिए। बाकी यूजी का जो मैंने बताया, जस्ट एक क्राइटेरिया होता है क्लास 12 परसेंटेज का, वो मेंटेन करो, आपका एडमिशन हो जाता है। सीधे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं, इसके अंदर जो आपका प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्सेज हैं, एक साल की फ़ीस लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये होगी। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे बीबीए या बीएमएस, इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, 15-16 हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस होगी। मास्टर्स लेवल के जो कोर्सेज हैं, एमकॉम एमए के कोर्सेज, एमकॉम और एमए के कोर्सेज, इनकी फ़ीस एक साल की 5.5 से 6 हज़ार के बीच होगी। एमबीए की फ़ीस सेमेस्टर वाइज जाती है, जो कि अराउंड 48,000 है। लाइब्रेरी कोर्सेज की फ़ीस, लाइब्रेरी कोर्सेज एक साल का कोर्स है,
इनकी फ़ीस 8-9 हज़ार रुपये होगी 1 साल की, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए ये अपना बैचलर लेवल कोर्सेज़ में, तो अपनी 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सीबीएसई के अलावा किसी और बोर्ड से कराया तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वो लोग मांग लेते हैं। सिमिलरली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th-12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डीयू के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, और रिजर्व कैटेगरी से हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई ऐसा मेजर डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। इसके अलावा यूजी लेवल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट और मांगा जाता है, आपका कैंसिल्ड चेक। उसका पर्पज़ ये होता है, मान लीजिए कोई यूजी कोर्स में जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया, बाद में उसको कैंसिल करवाना हो तो रिफ़ंड का प्रोसीजर जो उसने बैंक डिटेल प्रोवाइड करी है एडमिशन फॉर्म में, उसी में जाता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक कैंसिल चेक भी मांगते हैं। वो कैंसिल चेक सेम अकाउंट का होना चाहिए जिस अकाउंट की डिटेल आपने फॉर्म फिल करते टाइम प्रोवाइड करी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि जो एडमिशन है वो निकलेंगे कब एक्चुअली। जो यूजी लेवल के एडमिशन होते हैं एसओएल में, वो जनरली क्लास 12 के रिजल्ट के बाद ही रिलीज़ होते हैं। क्लास 12 का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि मई के मिड में या उसके बाद आ सकता है, लेकिन एसओएल के फॉर्म इतना जल्दी नहीं आएंगे, मिड मई में नहीं आएंगे। उसका रीज़न ये है, पहले सीयूईटी वाले फॉर्म जो हैं डीयू के वो रिलीज़ होंगे, मतलब कि सीयूईटी के जो थ्रू एडमिशन डीयू में हो रहा है रेगुलर में, वो एडमिशन पहले कंटिन्यू होंगे, उसी के साथ साथ डीयू अपना फॉर्म निकालेगा। और रीज़न ये भी है चूँकि एक आधा कोर्स ऐसा है जिसकी एप्लीकेशन यूजीसी को भेजी हुई है एसओएल ने, उसका अप्रूवल मिलने में भी थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो एसओएल के यूजी एडमिशन अराउंड जून या जुलाई में शुरू हो सकते हैं। बात आती है पीजी कोर्सेज़ की। पीजी कोर्सेज़ का भी मोस्ट लाइकली सेम क्राइटेरिया है, क्योंकि पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन इस बार मेरिट बेस पे होंगे 100%। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुद के जो सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम है फाइनल सेमेस्टर के, वो मई जून में कंडक्ट होंगे। तो उन एग्ज़ाम्स के फिर रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही एडमिशन होंगे। मतलब रिजल्ट आने से पहले फॉर्म निकल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हो फाइनल ईयर में, बाकी फिर मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी वो तो उसके बाद ही होगी। तो वो भी जो एडमिशन फॉर्म वगैरह निकलेंगे अराउंड जून या जुलाई के अराउंड निकलेंगे, जिसकी काउंसलिंग अगस्त तक जा सकती है या 1 सितंबर तक जा सकती है। तो ये प्रोसीजर है, ये एक्सपेक्टेड टाइम्स हैं, डेट्स हैं यूजी और पीजी कोर्सेज़ के एसओएल के अंदर। कुछ जनरल बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे एसओएल में आओगे। एसओएल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और चाहे यूजी लेवल का कोर्स हो या पीजी लेवल का कोर्स हो, सेमेस्टर वाइज का स्कीम यहाँ पे फॉलो होता है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट से एडमिशन बेशक ले सकते हो, एग्ज़ाम देने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। क्लासेस वगैरह अगेन दिल्ली में ही लगती हैं। क्लासेस ऑल्दो मैंडेटरी नहीं होती। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसा होगा एमबीए वगैरह, इनकी क्लासेस आपको लेनी चाहिए अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हो तो, बिकॉज क्लासेस वो आपकी हेल्प करती हैं। कुछ लाइब्रेरी कोर्सेज हैं जिसमें प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं आप लोगों के, बैचलर्स इन लाइब्रेरी वाला या मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, तो इसमें प्रैक्टिकल लेना मैंडेटरी वगैरह होता है, तो उसकी बातें सारी क्लासेस में आपको बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पीजी या यूजी एडमिशन से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की आ रही थी एसओएल डीयू के अंदर। कुछ अगर क्वेरी मुझसे मिस हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, और जब कभी भी एडमिशन शुरू होंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। लास्टली इतना बताता चलूँ मैं कि जो बच्चे पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो ये ना समझे कि अगर हमारी ग्रेजुएशन में 60 से इवन 70% मार्क्स भी हैं तो भी एडमिशन ईजिली हो जाएगा। क्योंकि अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पीजी कोर्सेज में सीट्स लिमिटेड हैं। हो सकता है कि सीट्स इंक्रीज़ कर दी जाएं, लेकिन फिर भी लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे, तो एडमिशन सभी को नहीं मिलेगा। एडमिशन मेरिट बेस है। वहीं यूजी लेवल पर सीट्स अनलिमिटेड होती हैं, उसमें जस्ट एक परसेंटेज अगर आपकी क्लास 12 में आई हुई है 50% या 55%, या अगर बीबीए बीएमएस या इंग्लिश ऑनर्स जैसे कोर्स दें तो 60%, तो आपका एडमिशन हो जाएगा 101%। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।